जय हिंद दोस्तों। आप सभी का सिद्धार्था सर चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं आप सभी को बता दूं, हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं हर बार वीडियो बना सकूं स्पेशल, क्योंकि पहले हमारी लाइव क्लास, उसके बाद हमारी जो क्लासें रहती हैं, हम जहाँ पढ़ाने जाते हैं इंस्टीट्यूट में, तो इस तरीके से हमारा जो ज़्यादातर एक शेड्यूल रहता है बिजी। उसके अलावा अभी जो सबसे ज़्यादा हमारे पास बार बार कमेंट आ रहे थे, तो हमने सोचा एक वीडियो बना दूं। तो यहाँ से सबसे पहले एक वीडियो अभी वायरल हो रहा है वर्ग 2 और वर्ग 3 की, जो क्या सर जिलेवार पदों की संख्या घोषित कर दी गई है। तो इसकी हम पूरी डिटेल देंगे, क्या रियल है या फेक है। दूसरी, नियुक्ति में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, एक दूसरा कमेंट ये आ रहा था। तीसरा, सर फाइनल कट ऑफ का बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो कि बहुत सारे आपको वीडियो भी देखने को मिल रहे होंगे। तीसरा कि यहाँ से 4 है कि सर रिजल्ट कब आएगा। तो ये सारी चीज़ों को हम यहाँ क्लियर करेंगे, आपको इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले जिलेवार पदों के बारे में जानकारी। तो देखो, यहाँ से जिलेवार पदों के बारे में हम बात करें, तो यहाँ से पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ कहा गया आगर मालवा में इतने सारे पद हैं टोटल। अब देखो, मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ से देखो क्या कहा गया, इसकी रियलिटी क्या है। पहले तो मैं आप सभी को बता दूं, ये फेक है। क्या है? फेक है। अब फेक क्या है कि अभी बोर्ड ने जिलेवार पदों की कोई घोषणा नहीं की है। तो अब देखो, यहाँ से मैं आपको थोड़ा बता दूं, यहाँ से थोड़ा आपको यहाँ से आगे चल के बता दूं मैं अच्छे से। इसमें कहा गया गवर्नमेंट नॉर्म मिनिमम टू टीचर आर टू पोस्टेड एवरी प्राइमरी। इसमें कहा गया कि गवर्नमेंट चाहती है कि 2 टीचर एवरी प्राइमरी स्कूल में हो। द रिपोर्ट यूजेज द यहाँ से डाटा स्कूल फाइंड आउट द नंबर ऑफ टीचर आर करेंटली पोस्टेड इन स्कूल। तो देखो, आप लोग खुद ही समझ रहे होंगे कि जो गवर्नमेंट ने जो एक रिपोर्ट मांगी है गवर्नमेंट स्कूलों से कि इस समय किस स्कूल में कितनी पोस्ट खाली हैं, तो उसके बाद ये जो रिपोर्ट मिली थी, उसमें ये बताया गया है कि खरगोन में इतनी पोस्ट खाली हैं, इसमें ये खाली हैं, बट ये कहीं नहीं कहा गया कि यहाँ इस जिले के लिए ये रहेगी। तो आप लोगों को बता दूं, केवल एक रिपोर्ट है, ये डाटा, ये कोई रियल डाटा नहीं है, केवल एक रिपोर्ट मिली है। उसके बाद अब देखो, आप लोगों को बता दूं, यहाँ से फिर नए स्कूल भी खुल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो मतलब ये क्या है आपके लिए, मैं आप सभी को बता दूं, टेंशन लेने की बात नहीं है। किसी को भी टेंशन लेने की बात नहीं कि सर हमारे जिले में इतनी पोस्ट है, किस कोई भी ये डाटा रियल नहीं है। ठीक है। तो आप लोगों को पहला जो हमारी पोस्ट थी जिलेवार पदों की, और इसी में कहा गया कि वर्ग 2 के लिए, वर्ग 3 के लिए। तो देखो, मैं आपको बता दूं, ना कोई वर्ग 2 के लिए रियल रिपोर्ट है, ना ये वर्ग 3 के लिए। केवल एक सरकार ने डाटा मांगा था, तो उसे सरकार स्कूल विभाग ने एक डाटा दे दिया। तो यहाँ से वैकेंसी से कोई संबंध नहीं रखता है। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हो, ये डाटा हो जाएगा रॉन्ग। तो आप लोगों को शायद है कि फ्रेंड्स सभी ये जानकारी पूरी क्लियर हो गई होगी। तो पहले मैं चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए। और मध्य प्रदेश जो कि वर्ग 3 की वैकेंसी आ रही है, उसकी लाइव क्लास हमारे यहाँ चल रही है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, जो कि शाम को 6:40 से आपकी कंटिन्यू 8 PM तक लाइव क्लास चलती है। और आपको नोट सब कुछ 5000 क्वेश्चन हमने हर सब्जेक्ट के लिए इंक्लूड किए हैं। तो आप समझ सकते हो 5000 क्वेश्चन के बाद। अब दूसरी बात यहाँ से करते हैं हम आपको कि नियुक्ति में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब देखो, यहाँ से मैं आपको बता दूं नियुक्ति में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहले मैं आपको बता दूं, जब तक रिजल्ट नहीं आया और एक जो उनका जो स्कूल विभाग जो कि एक वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन के लिए एक आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, तो अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ। हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स, आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए जो वर्ग 2 की बात की जाए, और जो आपकी बीएड है या डीएड से फॉर्म भरा उसकी, मतलब अब देखो, यहाँ से कुछ पॉइंट और आ जाएंगे, आपको मैं बता दूंगा यहाँ से कि जिसकी रनिंग में वो लोग क्या करें, अब उसका भी बता दूंगा मैं यहाँ से। तो एक वो डिग्री चाहिए। तीसरा, आपका 12th चाहिए, 10th चाहिए, तो और मूल निवासी चाहिए। ये सारे चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। तो ये वेरिफिकेशन बाकी की आपकी प्रक्रिया आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। फिर आपको कुछ चीज़ें अपने जिला में जाना होगा, वहाँ से आपके कुछ वेरिफिकेशन होंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी आपकी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया। अब यहाँ से बात की जाए, यहाँ से जो क्या एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है कि सर बीएड अगर रनिंग में है या डीएड रनिंग में है तो वो लोग क्या करें। अब देखो, उनका भी मैं बताऊं, जब सरकार ने और
पीईबी ने जब घोषणा की थी कि रनिंग वाले फॉर्म भर देंगे, तो मैं आपको बताऊं उनके लिए भी क्या रहेगा, उनकी जब वो भी जॉब करेंगे, जिस दिन उनकी कंप्लीट हो जाएगी वो लोग उसको विभाग में जमा कर देंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो लोग मैं आपको बता दूं वो टेंशन ना लें, जिसकी बीएड या डीएड रनिंग में है, तो वो लोग फॉर्म जिन्होंने, अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आपके लिए ये रहेगा कि आप बाद में जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी आप कंप्लीट कर देंगे, जब तक के लिए आप जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसे लगा देना। ठीक है, तो आप लोग टेंशन ना लेवें कि यार सर हमारा रिजल्ट आ जाए जल्दी से। हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर आप एक वीडियो बना दीजिए कि जो बीएड और डीएड वाले हैं, ताकि जो रनिंग में है स्कूल बोर्ड जल्दी, कॉलेज जो यूनिवर्सिटी जल्दी से रिजल्ट दे दे, तो ऐसे आप टेंशन ना लीजिए। अब यहाँ से एक एक बनता है कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। अब मैं आप सभी को बता दूं रिजल्ट का, देखो आप लोग ऐसी छोटी चीज़ों को आप टेंशन ना लीजिए, क्योंकि पीईबी एक ऐसा बोर्ड है, यहाँ रिजल्ट 6 महीने से ज़्यादा डिले नहीं किया जाता। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूं, तो आपके जल्दी से शायद है कि आचार संहिता जैसी खत्म होगी या उससे पहले भी आ सकता है, तो आप शायद है कि 1 से 2 महीने के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग ऐसी छोटी चीज़ों के लिए, देखो अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो आप टेंशन ना लें, अगर आपने नहीं किया है तो आपके लिए एक बेटर है कि आप अब अगले जो कि वर्ग 3 की तैयारी भर्ती आ रही है उसके लिए आप तैयारी कीजिए। तो ये सारी चीज़ें कोई पीछे आप ना ढूंढते रहिए वीडियो कि कब रिजल्ट आ रहा है, जब आएगा तो आपको पता चल जाएगा। पीईबी की साइट पर आप सर्च कर सकते हो, उस पर जाके आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी आपके, आज मैंने सारे शायद है। अब यहाँ से बात की जाए फाइनल कट ऑफ की, देखो कट ऑफ जब तक बोर्ड फाइनल कट ऑफ ना दे तब तक किसी को एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं पता है। ठीक है, अब बात की जाए जैसे कि आपको मैं बता दूं, हमने तो जैसे ही फॉर्म भरे थे, जैसे ही आप मेरा वीडियो देख लेना, 1 लाख के ऊपर शायद है उसके व्यू हो चुके हैं। उसमें मैंने पहले ही बताया था कि वर्ग 2 का 110 के समथिंग कट ऑफ जाएगा, और वर्ग 1 का जो कि 100 के समथिंग जाएगा। तो आप लोग खुद ही लगा सकते हो कि हमारा जब हमने जब जैसे ही फॉर्म भरे थे तभी हमने बना दिया। तो आप सोच सकते हो कि या तो 2 नंबर नीचे होगा या फिर 2 नंबर इसके ऊपर होगा, 2 से 3 ऐसा ही लगभग रहेगा। मान ली कि एवरेज रहेगा 105 के समथिंग, 110 के समथिंग। कुछ कुछ जो कि ज़्यादा हार्ड पेपर आए हैं उनका थोड़ा ओपन नीचे भी हो सकता है, 95 100 के बीच में। तो ये सारे कट ऑफ अलग अलग शिफ्ट का है, अलग अलग कट ऑफ रहेगा। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 60 वालों का भी हो जाएगा पैसा, ऐसे यार कैसे हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों की आप पीछे ना भागिए, केवल मैं तो यही कहूँगा आप रिजल्ट का वेट कीजिए, सारी चीज़ें आपके सामने होगी। तो शायद है कि मैं समझता हूँ कि आप लोगों को मेरा सारा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया होगा तो एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब सभी लोग कर दीजिए बेल बटन। और बीएड डीएड वाले टेंशन ना लें जिसकी रनिंग में। थैंक यू फ्रेंड्स।